फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किचन बनवाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका किचन आपके घर के फ्रंट गेट के आसपास ही कहीं हो। यानी कि जब घर बनाते हैं तो एक पोर्च एरिया छोड़ा जाता है, पोर्च यानी वरांडा, जहाँ गाड़ी पार्किंग होती है, या कुछ लोग कुछ झूले लगाते हैं या पार्किंग एरिया छोड़ते हैं, जो भी स्पेस आप बाहर अपने घर के छोड़ते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले तो आपका हॉल डिज़ाइन आता है। हॉल के आसपास ही किचन को ऐसा डिज़ाइन कीजिए कि अगर आप घर में अकेले कुकिंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान बराबर बाहर भी रहे कि बाहर क्या एक्टिविटी हो रही है, यानी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या आपको कोई अर्जेंटली बुलाए भी तो आप किचन से ही अपने जवाब दे सके, क्योंकि मैक्सिमम टाइम किचन में ही फीमेल्स का भी स्पेंड होता है। और आजकल तो मेल्स भी कुकिंग में इतने एक्सपर्ट हैं और इंटरेस्ट लेते हैं कि मैक्सिमम टाइम सभी लोगों का किचन में ज़्यादा स्पेंड होता है। तो इस एक पॉइंट का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। प्लस किचन जहाँ डिज़ाइन करते हैं, अगर वो डोर के या मेन एंट्रेंस के आसपास है, प्लस उसमें विंडो देना मत भूलिए। किचन में विंडो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर पैक्ड किचन होते हैं तो वहाँ पर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई तरीके आजकल लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि चिमनी लगा लेंगे, या फिर जो वेंटिलेशन का फ़ैन होता है, एग्जॉस्ट फैन, वो लगा देते हैं। तो इससे आपका सफोकेशन का प्रॉब्लम या जो धुआं है वो तो निकल जाता है, लेकिन एक जो नेचुरल लाइट का सोर्स होता है, नेचुरल लाइट, सूरज की जो नेचुरल रोशनी है, वो जब किचन में आती है तो उससे घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बढ़ता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। तो कोशिश ज़रूर ये करनी चाहिए कि अगर किचन में एक नेचुरल विंडो हो, दैट इज़ बेस्ट। और अगर नहीं है तब फिर आपको दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं, या तो चिमनी या फिर एग्जॉस्ट, लेकिन उससे फिर भी जो एक नेचुरल लाइट वाला इशू होता है वो सॉल्व नहीं होता है। तो ट्राई कीजिए कि अगर आप न्यू घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो किचन ऐसी जगह बनाएं जहां आपको वेंटिलेशन मिले या विंडो मिले, और साथ ही ट्राई कीजिए कि घर के फ्रंट के पास या आसपास ही कहीं किचन हो, ना कि बहुत ज़्यादा अंदर जाके, ताकि जो कम्युनिकेशन है और जो एक सेफ्टी होती है घर की, वो मेंटेन रह सके। आते हैं वास्तु के बारे में। वास्तु के अकॉर्डिंग किचन कहाँ होना चाहिए। किचन की दिशा जो है वो अग्निकोण मानी गई है। अग्निकोण होता है साउथ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि पूर्व दिशा में, और जो उत्तर के अपोजिट दक्षिण दिशा होती है। एक तो ये कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपका घर या जो किचन है वो सही बना है। दूसरा, अग्निकोण होने की वजह से जो अग्नि प्रज्वलित होती है किचन में वो सही हो गई, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स तो वैसे ही वास्तु के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो गया वास्तु के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आपका किचन जहाँ आप बना रहे हैं उसका स्पेस थोड़ा बड़ा ही लीजिए। पहले के समय में मैंने देखा, या जो कई घर ऐसे बनते हैं जो छोटे हैं, वहाँ पे छोटा सा किचन बना दिया जाता है, या एक 6x4 या 6x5 का एरिया लेके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं और किचन रेडी हो जाता था। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। किचन ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय स्पेंड होता है, सबसे ज़्यादा जो सामान होता है वो किचन में रखे जाते हैं। ग्रॉसरी प्लस जो फूड आइटम्स होते हैं, प्लस फ्रिज को भी हमें किचन में ही एडजस्ट करना होता है। और आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि इंडक्शन हो गया या माइक्रोवेव हो गया, इन सब के लिए स्पेस चाहिए होता है। मिक्सर ग्राइंडर के लिए भी एक अलग से प्लेटफॉर्म या स्पेस क्रिएट करना चाहिए। तो इस तरह से किचन में स्पेस ज़्यादा ही लगता है। तो ट्राई कीजिए कि आप किचन को एक अच्छा स्पेस ज़रूर दें, ताकि वो आपकी लाइफ को एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर सके। किचन के पास स्टोर रूम ज़रूर बनवाएं। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो कुछ ऐसी अलमारी या रेक्स क्रिएट करें जिनमें डोर्स आप लगा के उसे एज एन स्टोर रूम यूज़ कर सके। बिकॉज स्टोर रूम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर सामान को किचन में डब्बों में अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो बल्क में हम परचेस करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो इसके लिए एक स्टोरेज एरिया या स्टोर रूम का होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो स्टोर रूम को किचन के पास ही अगर अरेंज करेंगे तो चीज़ों को ईजी हो जाता है उन्हें ढूंढ पाना, क्योंकि कई बार तो ये होता है चीज़ें आपने ला के रखी है और आप उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते, या कई दिनों तक मिलती नहीं, या फिर जब ज़रूरत है आपको ध्यान ही नहीं जाता कि वो चीज़ घर में ऑलरेडी है। तो स्टोर रूम में सब चीज़ सामने दिखती हैं, इसलिए स्टोर रूम के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किचन डिज़ाइनिंग के टाइम इसे भी हमें। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चौक जिसको बोलते हैं, यानी कि एक वरांडा या एक ओपन एरिया, वॉश एरिया। आजकल वॉश एरिया वर्ड यूज़ किया जाता है। किचन के पास ही एक तो किचन में बेसिन जो है, सिंक तो हम वैसे ही प्रोवाइड करते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, लेकिन साथ ही वहाँ पर हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम वॉश एरिया दे देते हैं साथ में, तो जब भी आपके घर में बड़े फंक्शन होते हैं या कोई ऐसे त्यौहार होते हैं जब आपको बहुत सारे यूटेंसिल्स एक साथ क्लीन करने होते हैं, या आपकी बाई आती है आपके घर में बर्तन साफ़ करने, तो उनके लिए एक अलग ही स्पेस रहता है। इसको आप इजीली यूटिलाइज़ कर पाते हैं, प्लस इतना स्पेस जो होता है वॉश एरिया का, उससे आपके किचन में जो गंदगी है वो दिखती नहीं, क्योंकि कई बार अगर बर्तन रखे हुए हैं, जूठे हैं, साफ़ नहीं हुए हैं, तो किचन में कुछ काम करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर वही चीज़ इंस्टेंटली वॉश एरिया में शिफ्ट कर दी जाए या फिर आप सिंक में उसे फटाफट क्लीन कर दें, तो किचन आपके लिए इजीली यूजेबल हो जाता है, और वहाँ पर कुछ भी कुकिंग करने जाए तो आपके मन में एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मतलब सफाई जो है उसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर किचन में। आजकल मॉड्यूलर किचन बन रहे हैं। मॉड्यूलर किचन में आपको बहुत सारा स्टोरेज स्पेस ऑलरेडी मिलता भी है, बट उस स्पेस के अलावा भी आपके पास स्पेस होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर सकें। और अगर डाइनिंग एरिया आप अपने किचन से अटैच बनाते हैं तो उसको किचन के अंदर ना रखते हुए किचन के साथ आइलैंड किचन या फिर किचन के पास में ही डाइनिंग एरिया जो है वो क्रिएट कर देना चाहिए। पर किचन के अंदर ज़्यादा चीज़ों को या ज़्यादा सामान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे स्पेस जो कंज्यूम हो जाता है तो काफ़ी भारी भारी सा फीलिंग होता है। किचन को लाइट रखने की कोशिश कीजिए, अपर कैबिनेट्स का प्रॉपर यूज़ कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं किचन के स्टोरेज से रिलेटेड, वॉश बेसिन का सिंक का जो नल है उससे रिलेटेड, और विंडोज़ का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या और भी जो बारीकियां हमें किचन बनाते समय या किचन डिज़ाइन करते समय ध्यान रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।